मेरी बात सुनो, इस चीज पर आपको गौर करना होगा। कल से आपकी ड्यूटी है, मार साहब आएंगे। सबसे पहले अगर मार साहब को कह दो कि आप भी कुछ अपनी तनख्वाह में से 1000, 2000, 5000 रुपए दो, 100 रुपए, 50 रुपए घर के हिसाब से चंदा इकट्ठा करके और बाथरूम की स्थिति और दरवाजा सुधारिए। यहाँ पे अपनी बहनें जो घर की बच्चियां हैं वो पढ़ने आती है, उनके क्या परेशानी होती होगी, और आप कहते हो जागरूक होकर मीटिंग लगा रहे हो। ये आपके गांव की ड्यूटी है, तो बच्चियों को क्यों स्कूल भेजते हो? और दूसरी बात, कल से ये जो झाड़ियां वाड़ियां ये बबूल खड़े हैं, काटे हुए पड़े हैं, ये सब साफ सफाई करके गांव का एक एक आदमी, एक एक परिवार से आए। और गेट भी अगर टूटा हुआ है या सही नहीं है तो सीमेंट के कट्टे गांव के चंदे और सहयोग से इकट्ठे करके उस गेट को सही कीजिए। और ये जो बाउंड्री टूटी है इसको भी सही कीजिए। स्थिति को आप खुद सुधारिए, आपके पास कोई नहीं आएगा। दूसरी चीज, ये गांव में ऐसे आप आयोजन और करते रहिए। गांव में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, उनके लिए यहाँ आवागमन का साधन नहीं है, तो आप जो भी यहाँ पे अपने समाज के जो भी छात्रावास चलते हैं उनमें भर्ती कीजिए। भाई रोड ही नहीं है, टेम्पू भी नहीं आएगा, टैक्सी भी नहीं आएगी, तो बच्ची कैसे स्कूल तक जाएगी? यहाँ तो 8वीं तक ही होगा। 8वीं करने के पास तो पहले घर का गोबर नाके, ये 5वीं और भी बड़ी चीज है। और आप कह रहे हो 50 लोग ही है गांव में। गांव में 50 लोगों से रेवेन्यू विलेज कैसे बना, ये मेरे को बताओ। ग्राम पंचायत कैसे बनी, यहाँ का सरपंच कैसे बना? 50 लोगों के ऊपर कोई पंचायत में सरपंच बनता है क्या? फिर मेरी बात सुनो, पंचायत अगर लंबी चौड़ी है ना, तो आप दूसरे जाति धर्मों के लोगों के साथ में रहते हो ना, उनका कार्यक्रम होता है ना, आपको वो लोग बुलाते हैं ना, आप वहां जाते हो ना, तो आपका जब कार्यक्रम होता है ना, तो दूसरे धर्मों के और जातियों के लोग उनको आप बात करते हो कि हमारा ये कार्यक्रम है, आप आओ। आप गांव में भाईचारा नहीं रखते हो, आप गांव में एक दूसरे से बात नहीं करते हो। ये कार्यक्रम हुआ, यहाँ के सरपंच को आपने सूचना दी कि यहाँ हम कार्यक्रम कर रहे हैं, वो आए क्या? कल आप जाके उनको पूछना, कल 5 मौजूद आदमी जाके उनको पूछना कि हमने हमारे ऐसा कार्यक्रम था, समाज का कार्यक्रम था, बहुजन समाज का कार्यक्रम था, आप आए नहीं, इसका कारण क्या है? आपके जब कार्यक्रम होता है आप हमारे को बुलाते हो, हम 50 लोग आते हैं, आप एक नहीं आए, इसका क्या कारण है? आप कहते हो हमारे साथ में अत्याचार होता है। पिछली बार बिजला राम जी मिले थे, बारासण में मीटिंग थी, कम से कम लगभग 500 के लोग थे। उस समय इनके चुनाव थे डेलीगेट के। इन्होंने कहा मैं बीजेपी का चुनाव लड़ रहा हूँ 2 सीटों से, किसी भी एक सीट में जीत गया, मुझे पार्टी ने भी भरोसा दिया मैं प्रधान बन जाऊंगा। उसके बाद में आज मिले, ठीक है। जब ये बीजेपी और आरएसएस में घुसे तब इनको प्रधान बनाया ना। हम लोग तो दूसरों को गालियां देते हैं, दूसरों का कार्यक्रम होता है तब हम तो हाजिर हो जाते हैं, हमारा जब कार्यक्रम होता है हम उनको बात नहीं करते हैं। कम से कम उनको बुलाओ, साथ में बिठाओ, आगे उनको बिठाए, पीछे हम बैठे। अरे गाड़ियां निकालनी है तो उनको बड़े और ज्यादा संख्या के लोगों को बीच में निकालो ना। आप यहाँ सिर्फ अपनी अपनी बात कहते हो, उनको कैसे पता चलता है कि हमारे को वो गाड़ियां निकाल ले? वो लोग जब गाड़ियां निकालते हैं सब लोगों के बीच में निकालते हैं, फिर तो आप चुपचाप बैठे रहते हो और सुनते रहते हो। घर आके कहते हो वहां पे हमारे को गाड़ियां निकाल ले, हमारे को भला बुरा कह रहे हैं। ये किसकी कमजोरी है? आज अगर गांव के 2 भी 4 और दूसरी जाति, किसी भी जाति के लोग होते ना, अगर वो यहाँ आते और ये हालत देखते और हमारी अगर इतनी बात हुई कि स्कूल की ये बात है, वो भी सोचते कि यार हम भी इस गांव के, हमारे को अगर बात करते तो हम भी किसी दूसरे को बात करते। अब टाइम ज्यादा हो गया है, मैं मेरी बात को यहीं खत्म करता हूं। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं।